जर्नल को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये भी हम आपके सामने रखते हैं। और उसके अलावा अहम पेशरफ्त हुई हैं। इमरान खान को जेल में कौन मनाता रहा रिहाई के लिए, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उसको दहशत गर्दी का मरकज़ करार दिया है। उसके जवाब तफसीली डिटेल से बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये मैं अपने अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो सारा जो है वो यानी मौजूद है, सारा वो आप उनका बयान सुन सकते हैं। लिहाजा ये अगर कोई लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए तो वो मैं अपने अल्फाज में बयान करा। तो उन्होंने कहा है कि ये अपनी नाकामियाँ को छुपाने के लिए और मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और उन्होंने यकसर इस बयान को जो है रिजेक्ट किया है और उन्होंने इसको झूठ पर मबनी करार देकर और उन्होंने कहा है कि ये इनकी दोगली पॉलिसी है और इनका कश्मीर पर देखें कि क्या जुल्म और बर्बरियत कायम है, ये उस पर से नज़र हटाने के लिए ये इस तरह के बयान दे रहे हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए ये इस तरह की इनके बयान दिए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इनका एक आला अफसर जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता हुआ गिरफ्तार हो गया। तो इनके जो जनरल साहब हैं यानी कि आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये इस चीज़ को भी भूल गए कि मौके पर गिरफ्तार है हमारे पास, तो बयान देते वक्त वो इस बात को भी भूल गए। तो ये यानी कि बहुत मुफस्सल, बहुत ही बेहतरीन जवाब और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और ज़बरदस्त यानी कि जवाब दिया है। तो ये थी ताज़ा तरीन यानी कि खबर जो चल रही थी और हमारी आर्मी यानी ISBR की जानब से बहुत ही बेहतरीन जवाब जो दिया जाना चाहिए था वो दिया गया है। तो इसके अलावा नाजरीन अब आते हैं यानी कि रोज़मर्रा की जो खबरें रोज़ाना चल रही होती हैं, यानी इमरान खान मुज़ाकरात, फिर क्या हुआ, आगे बढ़े या कुछ पीछे हटे, तो इसके बारे में बताते हैं। तो नाजरीन आज यानी कि राना अजीम है, वो बड़े बेहतरीन अंदाज में बात करते हैं और बड़ा यानी जोशो वलवले से खबर बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक अहम शख्सियत जेल में मिलने गई और फिर इमरान खान से उन्होंने कहा कि आप जो है वो उन्होंने बकौल उनके के उन्होंने कहा कि हम जानते हैं आपको नजायज़ केस आप पर किए गए, आपको नजायज़ जेल में रखा गया, ये सारी बातें हम तस्लीम करते हैं, आपसे बड़ी ज़्यादती हुई, मगर अब आप उन बातों को भूलकर आप जो है कुछ हमारे साथ बातचीत पर आमादा हों और हम भी आपसे कोई बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यानी कि राना अजीम का कहना था कि जो शख्सियत मिलने गई उन्होंने कहा। तो फिर इमरान खान ने जो है उनके आगे जो है वो 5 शराइतें रखी हैं। उन्होंने कहा कि चलो सारी बातें छोड़ के मैं ये 5 बातें रखता हूँ कि एक यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उनका जो है वो जो है आज़ाद इलेक्शन कमीशन जिन पर कोई उंगली ना उठा सके उनकी तैनाती। दूसरा, अदलिया पर कोई यानी कि आज़ाद तरीके से अदलिया जो है वो उन पर कोई दबाव ना हो, वो यानी प्रेशर ख़त्म किया जाए अदलिया पर। तो
दूसरा दो बातें ये हुई, दो वो हैं जो यानी कि अपना जो कमेटी यानी तश्कील देने के बारे में है कि एक यानी आज़ाद कमेटी, तहकीकाती कमेटी, और दूसरा ये है कि इलेक्शन हों। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे रिहा करके तो यानी मैं हुकूमत में आ जाऊं, मैं हुकूमत में नहीं बल्कि इलेक्शन कराए जाएं, अगर इलेक्शन में मेरी पार्टी और हम जीत जाते हैं तो हम हुकूमत के हकदार हैं। तो ये बातें यानी सामने रखी गई और उन्होंने 5 दिन दिए हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर इसका बताया जाए। अब आते हैं, ये तो थी राना अजीम की जो खबर है मैंने आपके सामने रखी। तो अब एक दूसरे दीगर एंकर जो हैं उन्होंने बताया कि शेख रशीद और व दीगर एक दो सीनियर जो हैं वो सियासतदान, और जिनका उन्होंने बताया कि ताल्लुक हमेशा GHQ के साथ मुस्बत रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो यानी जेल मुलाकात के लिए गए और फिर यानी इमरान खान से काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही और इमरान खान को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की गई कि आप खुदारा ये करें कि आप बाहर आ जाएं, जब आप बाहर आ जाएंगे तो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ तक उन्हें कहा गया कि आप एक एप्लीकेशन लिख दें और वो एग्जेक्टिव आर्डर के तहत आप फिल फॉर बाहर आ जाएंगे। तो ये नाजरीन एग्जेक्टिव आर्डर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो आर्डर होता है यानी जब कोई बंदा अगर किसी कत्ल में भी हो, किसी जुर्म में 25 साल हो जाए, तो कोई भी सज़ा उसको हो जाए तो सदर ममलकत को वो एक माफ़ी के लिए कहा जाता है, तो वो सदर ममलकत जो हैं वो माफ़ी दे सकते हैं। जो बंदा सजाए मौत भी हो तो उसकी 25 साल हो सकती है, और जो 25 साल हो वो जो किसी को सजाए मौत ना हो, और 25 साल हो 14 साल हो जितनी वो एग्जेक्टिव आर्डर के तहत सारी माफ़ी मिल सकती है। तो ये बातें इमरान खान के साथ की गई। फिर उनको यहाँ तक कायल करने की कोशिश की गई कि यानी इमरान खान बताया गया कि इन सारी बातों पर उन लोगों की तरफ देखकर जो गए थे मुस्कुराते रहे। तो फिर उनको ये कहा गया कि अगर आप नहीं माफ़ीनामा लिख कर देना चाहते तो आपके अहले खाना यानी यानी कि बुशरा बीवी की तरफ से चलो वो भी काबिल कबूल कर लिया जाएगा। यानी यहाँ तक यानी खबरें आ रही हैं। फिर उनको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी समझाते रहे कि इस्लाम में भी ऐसे है, यानी यहाँ तक बातें यानी कि सीनियर एंकर हैं उन्होंने बताई हैं कि यहाँ तक उन्हें राज़ी करने की बात की गई, मगर इमरान खान ने वही बात की कि मैं अदालत के प्रोसेस के ज़रिए निकलूँगा, अदालत को आज़ाद किया जाए, उन पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बात वही जो मैंने पहले आपको बताई कि फिल फॉर यानी कि इलेक्शन हों और जो बेगुनाह कैदी हैं उनका अदालत के प्रोसेस से निकलना चाहिए, और दूसरा यानी कि ये जो यानी जो 9 मई है, 9 मई और 26 नवंबर, इन पर जो है कमेटी तश्कील दी जाए और वो भी आज़ाद हो, उन पर कोई प्रेशर ना हो, और ये वही मुतालबात जो मैंने आपको बताए। तो नाजरीन, ये जो शख्स यानी गए हैं, उसके अलावा हुकूमती लोग जो अब उनको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इमरान खान क्या वो अपनी सारी सियासत को तबाह बर्बाद कर लें कि एक माफ़ीनामा लिख कर दें या अहले खाना की तरफ से माफ़ीनामा हो? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सज़ाएं दी गई हैं ये दुरुस्त हैं, अब मुझे बस वो सज़ाएं माफ़ कर दी जाए। तो क्या इमरान खान ने इस दिन के लिए ये सारी कैद भुगती थी, और इस दिन के लिए यानी वो इतनी तकलीफ दे, यानी वो 8x6 का कमरा जो गर्मी में जितना तपश है वहाँ, वो इस दिन के लिए था, और सर्दी की जो पोजीशन है
پھر جو جتنی جگہ میں ان کو یعنی کہ وہ جو تکلیف دہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ اس دن کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ عمران خان کو شاید انہوں نے ہلکا لیا یا ان کو سمجھا نہیں۔ تو ناظرین، مذاکراتی کمیٹی کا آج پھر بیٹھک ہے، یعنی حکومت کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی آج پھر آپس میں بیٹھیں گے، اور جب تک یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو شاید مذاکرات ہو رہے ہوں گے یا ہو گئے ہوں گے، تو پھر جو بھی لایا عمل آئندہ کا ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھتے ہیں آج یہ لاسٹ یعنی کہ دور آخری راؤنڈ ہوگا، یا اگر پی ٹی آئی کو کچھ نظر آیا تو شاید اس کے بعد بھی پھر اور راؤنڈ بھی یعنی اور دوبارہ بیٹھک بھی شاید مذاکراتی ہو، تو یہ ہم تازہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔